नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्लस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य। तो दोस्तों, देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की और इसमें कौन कौन से इसके बाद कौन कौन आए थे, किस किस ने अब इस पे शासन किया था, तो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शासक हमारा जो था वो बाबर, इसी ने ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी या मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया। तो दोस्तों, बाबर जो आया था उसने शासन चलाया था अपना 1526 से 1530 तक। उसके बाद हुमायूं यानी बाबर का बेटा 1530 से 1556 तक आया था। कहाँ तक आया था? 1556 तक। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे शेर शाह सूरी आया, जिसने 1540 से 1545 तक अपना शासन चलाया था। फिर चौथे नंबर पे अकबर आया। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। तो इसने 1556 से 1605 तक अपना राज्य चलाया था। ठीक है, लगभग कह सकते हैं कि 49 साल। ठीक है, फिर पाँचवें नंबर पे जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक अपना शासन चलाया था। उसके बाद आया था जहांगीर का बेटा शाहजहां। 1627 से इसने 1657 तक अपना शासन चलाया। फिर शाहजहां का बेटा आया था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने अपना शासन चलाया 1658 से 1707 तक। तो दोस्तों, लगभग जो मुग़ल वंश जो था, मुग़ल वंश वो कब तक चला था? 1526 से 1707 तक। ठीक है, 1526 से 1707 तक चला था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बाबर की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था। किसके साथ में? इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध किया था, जिसे हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो पिताजी था, यानी इसके जो पिता थे वो फरगना के शासक थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना के शासक थे। कहाँ के थे? फरगना के शासक थे। ठीक है, तो 1494 में, कहाँ कितनी ईस्वी में? एडी में 1494 एडी में बाबर फरगना के गद्दी पर बैठा था। कहाँ पर बैठा था? बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा था, जब उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। कितने वर्ष की आयु थी? 11 वर्ष की आयु में बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। ठीक है, फरगना की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हम याद कर लेते हैं कि दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगामा पद्धति, कौन सी? तुलगामा पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तोपखाने का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, यही अब देख लेते हैं इसके कुछ युद्धों के बारे में। तो सबसे पहले इसने लड़ा था पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये लड़ा था इसने 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फिर दूसरा इसने लड़ा था फरगना का युद्ध, खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? बाबर के बीच में और राणा सागा के बीच में। फिर दोस्तों, इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसका? चंदेरी का। तो ये लड़ा था इसने 1528 में। कब लड़ा था?
1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा था, मेदिनी राय के साथ। और दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा था फिर इसने, घाघरा का युद्ध, तो ये लड़ा था 1529 में। ठीक है, ये किसके द्वारा था? अफगानों की फौज के द्वारा, अफगानों की फौज से इसने लड़ा था। इस चारों युद्ध में ये जीत हुई थी इसकी। ठीक है, चारों युद्ध में बाबर जीता था। और दोस्तों 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगला पॉइंट, कि बाबर ने अपनी जो बाबरनामा पुस्तक किस में लिखी थी? तुर्क में, ठीक है, तुर्क में लिखी थी, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इसका है कि प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफना गया था? आगरा में, फिर उसके बाद में काबुल में दफना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे बाबर के बीच में जो क्वेश्चन उठते हैं वो यही उठते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? और घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो इस तरीके से होगी कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और उसके बाद मर गया। तो ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई? 1526 से कहाँ तक? 1530 तक। उसके बाद इसका दी एंड हो गया। उसके बाद आए थे हुमायूं, जो इसका लड़का था, बाबर का लड़का हुमायूं था। इसने शासन कहाँ से कहाँ तक चलाया था? 1530 से 1556 तक। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल देखेंगे हुमायूं के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।